हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अग्र अनुकूलन व पश्य अनुकूलन को उदाहरण सहित समझाइए। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी अनुकूलन से। यदि हम बात करें अनुकूलन के संदर्भ में, तो अनुकूलन हम कह सकते हैं कि प्रकृति में पारिस्थितिकी के लिए योग्य या योग्यता प्रदर्शित करने हेतु एवं जीवों के चराचर होने के लिए जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अग्र अनुकूलन एवं पश्य अनुकूलन के विषय में। तो अग्र अनुकूलन और पश्य अनुकूलन को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि यह हमारे पास में अग्र अनुकूलन हो जाएगा, और यदि हम बात करें पश्य अनुकूलन के विषय में, पश्य अनुकूलन यदि हम देखें तो जब आदि मानव की यदि हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझें, आदि मानव, तो हम देख पाते हैं कि आदि मानव के शरीर पर रोम अधिक मात्रा में हुआ करते थे, अधिक मात्रा में पाए जाते थे। जो रोम पाए जाते थे वह उसे प्रकृति में रहने योग्य बनाते थे, क्योंकि पहले इतना विकास नहीं हुआ था जितना आज के समय पे हम देख पाते हैं। तो ये जो रोम उसके शरीर पे मिला करते थे, यदि हम आदि मानव के विषय में बात करें तो यह रोम इनको सर्दी से, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बरसात होती थी तो उस समय जो सर्दियां हुआ करती थी तो इनको एक तरीके से गर्म रखने का कार्य करते थे। परंतु आधुनिकता की यदि हम बात करें तो आधुनिकता में मनुष्य शरीर के ऊपर या मानव शरीर पे रोम कम मात्रा में मिलते हैं। मनुष्य शरीर में रोम कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह पश्य अनुकूलन का उदाहरण है। पश्य अनुकूलन, और यह जो उदाहरण है हमारे पास में, यह अग्र अनुकूलन का उदाहरण है। अर्थात हम कह सकते हैं जो प्रकृति में हमारे शरीर के लिए योग्य नहीं है वह हमारे शरीर से धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, और कुछ ऐसे तत्व या कुछ इस तरीके से परिवर्तन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमें प्रकृति में रहने योग्य बनाते हैं, वह धीरे धीरे हमारे शरीर में अपने आप विकास हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा? पश्य अनुकूलन कहा जाएगा। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।